Hey everyone, welcome once again to my channel. So in this video, we are going to talk about Singapore Vaccinated Travel Lane with India. So what is this lane? This is like the travelers who are fully vaccinated will no longer have to undergo a quarantine at their destination country and in Singapore as well. Instead of that, they may have to take a quarantine. They may have to take a pre-departure COVID test or post-travel COVID test. But before starting, I would like to add a disclaimer that the information I am providing here is based on my research, so it's better to do your own research before traveling, as rules are changing so frequently these days. So without any further ado, let's start. तो अगर आप BTL से ट्रैवल करते हैं सिंगापुर के लिए, तो आपको कोई भी स्टे होम नोटिस सर्व करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई क्वारंटीन सर्व करने की जरूरत है। MOH ने 19 नवंबर से इंडिया को कैटेगरी 2 में अपग्रेड कर दिया है और नवंबर 29 से ये BTL शुरू कर रहा है इंडिया के साथ। सिंगापुर और इंडिया के वैक्सीनेटेड ट्रैवल लेन में 6 डेली फ्लाइट्स फ्रॉम चेन्नई, दिल्ली एंड मुंबई से स्टार्ट होने जा रही हैं फ्रॉम 29 ऑफ नवंबर। आप अपना वैक्सीनेटेड ट्रैवल पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं 22 नवंबर 6 PM सिंगापुर टाइम से। और एप्लीकेशन प्रोसेस के समय आपके पास एप्लीकेंट के पास उनके पासपोर्ट और उनका डिजिटल प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन इन हैंड होना चाहिए। एंड दे शुड ऑल्सो नो द एड्रेस ऑफ द प्लेस वेयर दे इंटेंड टू सेल्फ आइसोलेट while they are waiting for their result of their on arrival COVID-19 PCR test. तो अब इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज है? तो पहली है, ट्रैवलर जो है वो फुली वैक्सीनेटेड होना चाहिए, वो भी WHO की इमरजेंसी यूज लिस्टिंग वैक्सीन से। सेकेंड थिंग, ट्रैवलर के पास एक्सेप्टेड प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन होना चाहिए। थर्ड थिंग है, ट्रैवलर लास्ट 14 डेज में किसी भी कंट्री में, नॉन BTL कंट्री में नहीं होना चाहिए। जो भी शॉर्ट टर्म विजिटर्स है उनके पास COVID-19 ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए, वो भी $30,000 का मिनिमम। आप अगर इन सबको फुलफिल करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो वैक्सीनेटेड ट्रैवल पास के लिए। नाउ हु कैन अप्लाई फॉर दिस वैक्सीनेटेड ट्रैवल पास? लाइक सिंगापुर सिटीजन्स, परमानेंट रेजिडेंट्स और जो चिल्ड्रन 12 ईयर्स और के हैं वो लोग को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जो भी शॉर्ट टर्म विजिटर्स हैं और जो भी लॉन्ग टर्म पास होल्डर्स हैं उनको अप्लाई करना है इसके अंदर। ये जो ट्रैवल पास है, इसके लिए आप जो भी आपकी ट्रैवल की डेट है उससे 7 डेज पहले और 60 डेज तक, 7 से 60 डेज के बीच में आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो ट्रैवल पास है वो आपकी इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री के 6 डेज तक वैलिड रहेगा। एप्लीकेशंस जो हैं वो फ्री ऑफ चार्ज हैं और जो सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स हैं वे दे विल रिसीव देयर BT पास वाया ईमेल। असेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको अपनी जर्नी के लिए, और आप बेटर है कि अपने असेंशियल जो भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में बता रही हूँ सबको हैंडी रखें ताकि कभी भी इमिग्रेशन और चेक इन पे आपको उनको दिखाने में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए ट्रैवल करने के लिए। यू मस्ट कैरी अलोंग वन इलेक्ट्रॉनिक और वन फिजिकल कॉपी ऑफ ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स एंड बी प्रिपेयर्ड टू प्रेजेंट देम टू द एयरलाइन स्टाफ और इमिग्रेशन चेक पॉइंट। So what are all these documents? First thing, accepted proof of vaccination, यानी कि आपका जो भी है set up your vaccination certificate into digital vaccination certificate, जो कि आप नोटराइज पोर्टल पर जाकर खुद कर सकते हैं। उसमें एक QR कोड जनरेट होगा जिसके द्वारा आपका वेरीफाई होगा कि आप वैक्सीनेटेड हैं। दूसरा, निगेटिव प्री डिपार्चर COVID-19 टेस्ट रिपोर्ट विद इन 48 आवर्स ऑफ फ्लाइट डिपार्चर, यानी कि विद इन 48 आवर्स ऑफ फ्लाइट डिपार्चर आपकी एक प्री डिपार्चर COVID-19 रिपोर्ट चाहिए निगेटिव।
थर्ड है आपका वैलिड वैक्सीनेटेड ट्रैवल पास चाहिए एंड फोर्थ है कोविड-19 ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए शॉर्ट टर्म विजिटर्स के लिए। नौ ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब आपका जो प्री डिपार्चर कोविड टेस्ट है वो मिनिमम 48 आवर्स का हो पहले करा लेना चाहिए आपको, मिनिमम विद इन 48 आवर्स में, सॉरी पहले नहीं विद इन 48 आवर्स में हो जाना चाहिए वो कोविड-19 जो भी PCR रिपोर्ट है आपकी। और प्लीज मेक श्योर दैट कि आपकी जो रिपोर्ट आएगी वो इंग्लिश में हो, उस पर आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर पासपोर्ट नंबर मेंशन हो, उस पर डेट और टाइम हो व्हेन योर टेस्ट वाज टेकन, नेम और टेस्टिंग इंस्टीट्यूशन और नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट हो, और वो हैंड रिटन नहीं होनी चाहिए। तो आपको सबमिट करना है एसजी अराइवल कार्ड में प्री ट्रिप हेल्थ एंड ट्रैवल डिक्लेरेशन। उसमें सारे स्टेप्स आपको स्टेप बाय स्टेप सारा दिया हुआ है, आप उसकी वेबसाइट पे जाकर आप खुद से उसको फिल कर सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज registration and prepayment of COVID-19 on arrival test. So it's better to register and prepay your on arrival COVID-19 PCR test. It can save you lot of time. अगर आप नहीं करते हैं तो ऑन द स्पॉट आपको पेमेंट करना है तो उसमें आपका टाइम जाएगा। इससे बेटर है कि आप पहले से ही प्री पेमेंट उसको रजिस्टर करके रखें। इट कैन सेव यू लॉट ऑफ टाइम। तो आपका यहाँ आने के बाद एक कोविड-19 PCR टेस्ट होगा ऑन अराइवल। उस टेस्ट को कराने के बाद आप सीधे अपने घर जा सकते हैं, जहाँ पे भी आपका सेल्फ आइसोलेशन जो भी आपने डिक्लेयर किया है एकोमोडेशन, वहाँ पे आप जा सकते हैं। बट आप प्राइवेट कार में ही जा सकते हैं, हाई टैक्सीज में जा सकते हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नहीं ले सकते हैं। उसके बाद अपने टेस्ट रिजल्ट का वेट कीजिए। विद इन 24 आवर्स यू विल गेट योर रिपोर्ट। तो उन 24 आवर्स तक अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करिए। उसके बाद आपका जब रिपोर्ट नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है तो आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं सिंगापुर में। वन मोर थिंग, अगर आप सिंगापुर आ रहे हैं तो आपको ट्रेस टुगेदर ऐप चाहिए, जो कि आपको हर जगह एंट्री के टाइम आपको चाहिए होती है, चाहे वो मॉल हो, F&B हो, चाहे डाइनिंग हो, कहीं पे भी काफ़ी जगह उसके बिना आपकी एंट्री नहीं है। तो ट्रेस टुगेदर ऐप मैंडेटरी है आपके लिए कि आप वहाँ से आने के बाद अपनी ट्रेस टुगेदर ऐप भी डाउनलोड कर लें। तो ये पूरा प्रोसेस है। उम्मीद है आपको सारा समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत शॉर्ट करके बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। और अगर फिर भी मेरे से कोई पॉइंट रह गया हो, प्लीज़ आप उसको कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, किसी और की हेल्प हो जाए। अगर आपकी कोई और भी क्वेरीज हैं रिलेटेड टू दिस वैक्सीनेटेड ट्रैवल लेन, तो मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी इस वैक्सीनेटेड ट्रैवल लेन से रिलेटेड, वैक्सीनेटेड ट्रैवल पास से रिलेटेड। That's all for today's video. We'll meet you in next vlog with some new topic or maybe some new location. So until then, take care, stay safe, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Thanks for watching. Bye bye.